जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। शुक्र देवता राशि परिवर्तन कर रहे हैं। 6 अप्रैल को शुक्र अपनी ही राशि यानी वृषभ राशि में आ रहे हैं। तो हमारी राशि पे किस तरह से प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, शुक्र अपनी राशि में आना इसका मतलब है मालव्य योग बनता है। देखिए, शुक्र हमारी सुंदरता के कारक हैं, रोमांस के, लग्जरियस लाइफ के, और जितने भी हमारे सांसारिक सुख हैं वो जो शुक्र हैं वो ही ये सब प्रोवाइड करते हैं। यानी कि आपके सुखों में जो वृद्धि होती है वो शुक्र के द्वारा होती है। और जब वो अपनी ही राशि में आ रहे हैं तो आपकी राशि पे तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। तो यानी बहुत अच्छा टाइम आएगा। यानी 6 अप्रैल से लेके 2 मई तक शुक्र अपनी राशि वृषभ राशि में रहेंगे तो हमारी राशि पर प्रभाव पड़ेगा। तो राशिफल स्टार्ट करते हैं मेष से लेके मीन तक की राशियों के बारे में कि शुक्र जो राशि परिवर्तन करेंगे वो क्या कुछ लेके आएंगे। देखिए, राशिफल स्टार्ट करने से पहले जैसे मैं हमेशा बताती हूँ कि ये जो राशिफल देखिए आप, ये चंद्र राशि के अकॉर्डिंग देखिए, क्योंकि ग्रहों का जो गोचर होता है वो चंद्र राशि के अकॉर्डिंग ही होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि जो सुंदरता के, जो रोमांस के, जो सुखों के जो ग्रह हैं वो राशि परिवर्तन कर रहे हैं तो क्या कुछ लेके आए हैं। प्रथम राशि मेष राशि से लेते हैं। मेष राशि में शुक्र कहाँ के स्वामी हैं। शुक्र एक तो दूसरे घर के स्वामी हैं और 7वें घर के स्वामी हैं और दूसरे घर में भ्रमण कर रहे हैं, क्योंकि अपनी ही राशि यानी दूसरा घर हमारे कुटुंब का, हमारे धन का, हमारी वाणी का कारक होता है। और जब शुक्र वहीं भ्रमण कर रहे हैं तो धन में वृद्धि तो निश्चित है। यानी कि धन में आपकी जो कमी आ रही थी वो तो दूर होगी ही होगी, क्योंकि शुक्र कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करेंगे। नए काम की शुरुआत भी हो सकती है। आपका पार्टनर भी तरक्की कर सकता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कुटुंब से रिलेटेड भी है। तो घर में किसी भी तरीके के मांगलिक कार्य हो सकते हैं, यात्रा हो सकती है और आपके पार्टनर भी तरक्की करेंगे। यानी कि सुख में वृद्धि होगी और धन के क्षेत्र में आपके उन्नति होगी। तो आपके लिए ये टाइम बहुत अच्छा जाएगा। अब आती वृषभ राशि। राशि में तो स्वयं में ही शुक्र आ रहे हैं, यानी अपनी ही राशि में शुक्र आ रहे हैं। और कहाँ कहाँ के स्वामी है, एक तो लग्न के स्वामी है और एक छठे भाव के स्वामी हैं। यानी कि आपके सुखों में वृद्धि तो होगी, आपके जो रुके काम थे वो होंगे। और आप अगर किसी वाहन के बारे में सोच रहे हैं या कोई नया कार्य स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। विदेश रिलेटेड जो काम है उसमें काफ़ी आपको मुनाफा होगा। और जो एक तरह से जो प्रॉब्लम थी आपकी बीमारी से रिलेटेड वो भी दूर होती नजर आ रही है, क्योंकि वो छठे घर के स्वामी हैं। तो यानी कि जो आपकी बहुत दिन से प्रॉब्लम चल रही थी बीमारी की, वो खत्म हो सकती है और सुखों में आपकी वृद्धि होगी। वही बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि में शुक्र कहाँ के स्वामी हैं। शुक्र हैं 12वें स्थान के स्वामी हैं और पंचम स्थान के स्वामी हो कि 12वें भाव में भ्रमण कर रहे हैं। यानी कि 12वां भाव आपके व्यय का भाव तो होता है, सुखों में व्यय करेंगे आप। लेकिन ये है कि आपके जो विदेश रिलेटेड काम है वो काम होंगे। थोड़ा सा अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। तो कहीं ना कहीं मेडिकल का भी 12वां भाव होता है तो खर्चे पे अधिकता रहेगी। लेकिन आप घूमने जा सकते हैं, अपने कुटुंब के साथ अच्छे पल बिता सकते हैं। यानी कि खर्चा बेशक होगा लेकिन आप एंजॉय करेंगे और आपके धन में भी वृद्धि होगी। अब आती है कर्क राशि। राशि में शुक्र कहाँ के स्वामी हैं। शुक्र हैं 11वें स्थान के और चौथे स्थान के स्वामी। 11वां भाव यानी कि लाभ भाव, यानी धन भाव, यानी कि नए कार्य क्षेत्र का निर्माण करना। यानी कि कोई पॉलिसी है आपकी या कुछ आप नया काम शुरू करना चाहते हैं या बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो सारे काम आपके होंगे। एक से अधिक धन के क्षेत्र में आप काम कर पाएंगे। यानी कि एक से अधिक आपके आय के क्षेत्र में वृद्धि होगी। पार्टनर आपका पूर्ण सहयोग करेंगे और आपके संतान से रिलेटेड जो दिक्कत थी वो दूर होती नजर आएगी, क्योंकि पंचम के भी स्वामी है। तो शुक्र जो है आपको काफ़ी हद तक रिलीफ देगा। जो काम नहीं बन रहे थे वो काम भी आपके बनेंगे। और अगर आपके कुछ काम ऐसे थे कि जो बहुत दिन से पेंडिंग थे वो आप शुरुआत में ले सकते हैं, यानी शुरुआत कर सकते हैं, तो आपके काम में भी वृद्धि होगी। वही बात करते हैं सिंह राशि की। देखिए, सिंह राशि में शुक्र कहाँ के स्वामी है। शुक्र 10वें स्थान के स्वामी है और तीसरे स्थान के स्वामी होके 10वें स्थान में भ्रमण करेंगे। यानी कि 10वां भाव कार्य क्षेत्र का भाव, यानी काम में नई तरीके की वेरिएशन, यानी कि आप नए तरीके की एक कुछ इसमें चेंजेस कर सकते हैं, काम में एक नई बढ़ोतरी ला सकते हैं, किसी पार्टनर के साथ मिलकर नया काम की शुरुआत कर सकते हैं।
सुखों में भी वृद्धि होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं सातवीं दृष्टि से चौथे भाव को देखेंगे शुक्र। तो आप अगर वाहन की सोच रहे हैं, कार्य क्षेत्र बढ़ाने की सोच रहे हैं या मकान की सोच रहे हैं, वो आपके काम जमेंगे। यानी बस थोड़ा सा सावधानी आपको ये बरतनी है, किसी पे आंख बंद करके विश्वास नहीं करना है, वरना कार्य क्षेत्र में आपकी वृद्धि होगी और सुखों में भी वृद्धि होगी। बात करते हैं कन्या राशि की। देखिए, कन्या राशि में शुक्र कहाँ के स्वामी हैं? शुक्र भाग्य भाव यानी नवम भाव के और दूसरे घर के स्वामी होके नवम भाव में यानी कि भाग्य भाव में भ्रमण करेंगे। और भाग्य भाव यानी आपके भाग्य में वृद्धि होगी, भाग्य आपको पूर्ण सहयोग में देंगे। आपके जो रुके काम थे और धन के जो कार्य क्षेत्र में आपको प्रॉब्लम आ रही थी, यानी धन अटका हुआ था, वो धन आएगा। नए काम का विकास होगा, भाग्य आपको पूर्ण सहयोग करेगा। यानी कि भाग्य आपको पूर्ण सहयोग के साथ साथ आपके मान और प्रतिष्ठा में भी वृद्धि करेगा। यानी कि मान, प्रतिष्ठा, भाग्य का पूरा सहयोग और धन के क्षेत्र के मामले आपके अच्छे होंगे। तो ये आपके लिए टाइम बहुत अच्छा है। तुला राशि। तुला राशि में शुक्र कहाँ के स्वामी है? शुक्र तो तुला राशि के भी स्वामी है, लेकिन अष्टम में भ्रमण कर रहे हैं। यानी 8वां भाव शुक्र का अच्छा नहीं होता, लेकिन अपनी राशि में है और शुक्र लग्न के स्वामी भी हैं। तो आपके, अगर आप ऑकल्ट साइंस से मतलब एक पढ़ाई कर रहे हैं, या आप कुछ तंत्र मंत्र की एक तरह से शिक्षा ले रहे हैं, या अध्यात्म में आप कुछ कर रहे हैं, मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, तो ये टाइम बहुत अच्छा है। शुक्र अष्टम का यानी कि रिसर्च का एक तरह से आपको एक डेवलपमेंट एक नया तरीके का होगा। रिसर्च के क्षेत्र में आप काम कर सकते हैं, क्योंकि अष्टम भाव में शुक्र है, लग्न के स्वामी है। थोड़ा स्वास्थ्य के लिहाज से थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। हो सकता है अगर आपको इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो जाए या डायबिटीज या इस तरह का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अन्यथा आपके कार्य क्षेत्र के हिसाब से बहुत अच्छा है, धन में वृद्धि होगी। आपको अचानक से धन लाभ की भी संभावना बनी हुई है, क्योंकि अष्टम में गोचर करेंगे। बाकी टाइम आपका अच्छा ही जाएगा, बस थोड़ा सा स्वास्थ्य के हिसाब से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि। देखिए, वृश्चिक राशि में शुक्र कहाँ के स्वामी हैं? शुक्र हैं 12वें स्थान और 7वें स्थान के स्वामी हो के 7वें भाव में भ्रमण करेंगे। यानी कि अगर विवाह नहीं हो रहा है तो विवाह की पूरी संभावना है। मैरिज लाइफ में जो दिक्कतें थी वो दिक्कतें खत्म होंगी। संतान से रिलेटेड अगर आपको दिक्कत थी वो भी खत्म होगी। यानी वृश्चिक राशि के लिए तो टाइम अच्छा है। विदेश रिलेटेड का अगर काम करते हैं तो वो काम भी होगा, क्योंकि 7वां भाव विदेश रिलेटेड भी बिजनेस करवाते हैं। तो पार्टनरशिप से अगर कोई परेशानी थी या आपके परिवार में किस तरह से खटपट चल रही थी वो दूर होगी। यानी आपके लिए टाइम अच्छा जाएगा। बस थोड़ा सा ये है कि व्यय हो सकता है, खर्चा अधिक हो सकता है। धनु राशि। देखिए, धनु राशि में शुक्र कहाँ के स्वामी है? शुक्र हैं 11वें भाव और छठे भाव के स्वामी हो के छठे भाव में भ्रमण कर रहे हैं। अब छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु का। अगर आपके इस तरह के काम है, यानी कि आप किसी को ब्याज पे पैसा देते हैं, ऋण देते हैं किसी को, तो आपके काम में बढ़ोतरी होगी। शुक्र संबंधी अगर कोई काम करते हैं तो आपके काम में वृद्धि होगी। लेकिन वहीं आप ये काम नहीं करते हैं तो हो सकता है कर्जा हो जाए, हो सकता है बीमारी घेर ले। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हालांकि ये 11वें भाव के भी स्वामी है, तो पैसों से रिलेटेड तो दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन स्वास्थ्य के हिसाब से आपको दिक्कत हो सकती है। इसका आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। मकर राशि। मकर राशि। देखिए, मकर राशि में शुक्र 10वें स्थान के स्वामी है और पंचम स्थान के स्वामी हैं, और पंचम भाव में ही भ्रमण कर रहे हैं। पंचम भाव यानी संतान से रिलेटेड। अगर आपकी बहुत दिन से संतान नहीं हो पा रही है या किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप संतान के लिए ट्राई कर सकते हैं, वो इच्छा आपकी पूरी होगी। या संतान है और परेशान कर रही है, या मतलब आप उसको कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि कहाँ उसकी एजुकेशन के बारे में, तो वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। संतान से सुखों में वृद्धि होगी, संतान से आपको सुख मिलेगा। और मंत्र सिद्धि का भी ये भाव होता है, तो मंत्र सिद्ध भी कर सकते हैं। तो ये टाइम आपके लिए अच्छा जाएगा। यात्राओं के योग हैं, और अगर एजुकेशन नई तरीके से स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। कुंभ राशि। कुंभ राशि। देखिए, कुंभ राशि में शुक्र हैं चौथे स्थान के स्वामी हैं और हैं भाग्य भाव यानी नवम स्थान के स्वामी हैं, और चतुर्थ स्थान में ही भ्रमण कर रहे हैं। यानी चतुर्थ स्थान यानी कि जो होता है सुखों का भाव, यानी माता का और हमारे एक तरह से सुख भाव में वृद्धि करने वाला जो भाव है,
वो चतुर्थ स्थान है और चतुर्थ स्थान में ही भ्रमण कर रहे हैं, यानी कि सुखों में वृद्धि, यश में वृद्धि। आप अगर किसी तरह का वाहन सोच रहे हैं, किसी तरीके का अगर आप मकान लेना चाहते हैं या कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो सारे काम आपके होंगे। तो क्योंकि भाग्य भाव के भी स्वामी हैं, तो भाग्य आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा, भाग्य का सपोर्ट रहेगा और आप नए सिरे से काम भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपके लिए तो टाइम बहुत अच्छा जाएगा। वहीं मीन राशि की बात करते हैं तो मीन राशि में शुक्र कहाँ के स्वामी हैं? शुक्र हैं अष्टम के स्वामी और तीसरे स्थान में, यानी कि तीसरे भाव में भ्रमण करेंगे। और तीसरे भाव में शुक्र बहुत अच्छे मतलब रिजल्ट नहीं देते हैं, लेकिन अपनी राशि होने के कारण वो काफ़ी हद तक आपको इंडिपेंडेंट बनाएंगे, यानी कि आपके एक कॉन्फिडेंस में वृद्धि करेंगे। अगर आप मीडिया से रिलेटेड काम करते हैं या किसी भी तरीके के ऑनलाइन बिजनेस करते हैं तो उसमें आपकी वृद्धि होगी। फैशन जगत में अगर काम करते हैं तो आपकी वृद्धि होगी। बस थोड़ा-सा यही है कि थोड़ा वाद-विवाद से दूर रखना है, वरना आपकी यात्राओं के भी योग हैं और यात्रा से आपको लाभ भी मिलेगा। तो देखा जाए टाइम अच्छा ही जाएगा। तो ये तो था मेष से लेके मीन तक की राशि के बारे में कि शुक्र अपनी राशि में आ रहे हैं, तो हमारे लिए क्या कुछ लेके आ रहे हैं। देखिए, वैसे सभी राशियों के लिए बहुत अच्छी एक खुशखबरी है, क्योंकि मेष में बुध गए हैं तो कहीं मेष में बुध जो है वो थोड़ा-सा अनकंफर्टेबल होते हैं, तो यानी कि वो थोड़ा-सा परेशान हो सकती है। लेकिन जैसे ही शुक्र आएँगे 6 तारीख को अपनी ही राशि वृषभ राशि में, तो आपको सुखों में वृद्धि तो देंगे ही देंगे और यश और मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। तो मैंने बहुत संक्षेप में बताया है कि शुक्र का राशि परिवर्तन कैसा रहेगा। बाकी ये है कि आपकी कुंडली में भी शुक्र की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी दशा अच्छी है या शुक्र की दशा चल रही है और शुक्र आपकी कुंडली में बहुत अच्छा है, तो आपको तो लाभ और अच्छा सा मिलेगा, यानी कि अच्छा लाभ मिलेंगे। बाकी यही है कि आपकी कुंडली के बारे में नहीं पता है, तो अगर आपको कुंडली का विश्लेषण कराना है तो आप कमेंट्स बॉक्स में मैसेज भी कर सकते हैं। ये एक गोचर करना है तो काफ़ी हद तक ये सही ही होती है। अब उपाय क्या करें? देखिए, शुक्र से रिलेटेड आप उपाय क्या करें? शुक्र के मंत्रों का जाप करें, महालक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें और छोटी कन्याओं को अगर कुछ आप सफ़ेद चीज़ों का दान करते हैं, खीर का भोग लगाते हैं या सफ़ेद चीज़ों का दान आप किसी नीडी पर्सन को देते हैं शुक्रवार के दिन, तो बहुत शुभ रहता है। तो उससे क्या होगा, जो कष्ट आने वाले भी होंगे तो वो कष्ट कम हो जाएंगे, यानी कि भगवान की कृपा रहेगी और आपके ऊपर जो संकट आएगा वो संकट भी टल जाएगा। तो इस तरह से थोड़े आप उपाय करते हैं तो काफ़ी हद तक आपका ये गोचर काफ़ी अच्छा साबित होगा और आपको बहुत कुछ देकर ही जाएगा। तो इसी उम्मीद के साथ ये शुक्र का गोचर आपके लिए बहुत खुशियाँ लेके आए, आपके सुखों में वृद्धि हो। और अगर आपको ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगे और वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर भी कीजिए। जय श्री कृष्णा।